कैसे हो आप लोग? अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़ हो गई थी तो नॉइज़ होती, तो मैं थोड़ा वहाँ से दूर हटा और भी उस वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर दिया। ये दूसरा वीडियो है, लेकिन उसी सीरीज़ में है। हम बात कर रहे थे कि आदमी जो है गाँव से भाग दौड़ के शहरों में जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, बिज़नेस करता है, जो भी करता है, और वहाँ की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है उसमें शामिल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पैसे कमाने की दौड़ में आदमी जो है स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है दुनिया भर का। जो काम कम में हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, चलिए कोई लड़के को मान लेते हैं। वो गांव से शहर में गया, पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, नौकरी करने शहर में गया, बड़े शहर में गया, मान लीजिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की बात कर लेते हैं। इसको आप किसी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत से होते रहते हैं। ज़िंदगी देखिए हमेशा हमारे हाथ में होती है। ज़िंदगी को हम कितना सरल बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बना के रखिए। ज़िंदगी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ज़िंदगी को जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो और दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी को जितना सरल बना के रखेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी, क्योंकि आपने ज़िंदगी को सरल बनाया है। आप सरल हैं, ठीक है ना? प्रॉब्लम भी सरल आएंगी, या अगर आएंगे भी तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। अभी धूप शुरू हो गई तो मेरे सर में धूप लग रही है यहाँ पे। मुझे सामान पैक करना है, कहीं पहुँचाना है, फिर कहीं निकलना है जगह छोड़ के। बहुत सालों शहरों में रहा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देख रहा हूँ इनफैक्ट, और अब मन नहीं लगता है। झूठ की दुनिया है। हर इंसान एक दूसरे को लूटने में लगा है। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक आध व्यक्ति कोई ऐसे हों तो मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अच्छा इंसान हूँ, आप लोग अच्छे इंसान हैं। 100 में एक आध की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। लूटने में लगे हैं। झूठ, फरेब, धोखा, हर चीज़ में धोखा, हर चीज़ में मिलावट। यहाँ पर आके लोग रिश्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि इनके लिए पैसा हर हाल में इम्पोर्टेंट होता है। अपनों को लूट लेते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं, और जो रिश्ते बनाते हैं वो भी जो है केवल अपना फ़ायदा, नफ़ा नुकसान देख के बनाते हैं। रिश्ता जोड़ते ही हैं केवल नफ़े नुकसान पे चलता है इनका सब कुछ यहाँ पे। इससे मैं अगर जुड़ूँगा, इससे बात करूँगा तो मेरा कितने का फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। और जब फ़ायदा हो रहा है ठीक, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उस दिन आपसे जैसे कि बड़ी बेरहमी से आपको छोड़ देते हैं। आपके कपड़ों से, आपकी नौकरी से, आपके बिज़नेस से, आपके घर से, आपके बैग से, आपके लैपटॉप से, आपके टैबलेट से, आपके फ़ोन से। आपके पास सैमसंग है या फिर वीवो है या फिर कार्बन है या फिर पोको है या फिर आईफ़ोन है। आईफ़ोन है तो कौन सा वर्ज़न है, या सैमसंग है तो कौन सा वर्ज़न है। नौकरी है तो प्राइवेट है कि सरकारी है, सरकारी है तो कहाँ पे है, उसमें है तो किस पोस्ट पे हैं, सीनियर हैं कि जूनियर हैं आप मुझसे। अगर मैं भी उसी जगह हूँ, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आपसे बिहेव करेंगे। यानी कि ह्यूमैनिटी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। पहले भेदभाव हुआ करता था एक ज़माने में, धर्म, जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद भेदभाव शुरू हुआ हिंदू, मुसलमान, फिर रंग के आधार पे, चमड़ी के आधार पे, और अब भेदभाव होता है कपड़ों के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, कि डिग्री कौन सी है आपके पास, या मैं जूनियर हूँ कि आप सीनियर हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, जॉब में हैं। जूनियर सीनियर का भेदभाव, और उसमें सब शामिल होते हैं, जूनियर भी शामिल हैं, सीनियर भी शामिल हैं। थोड़ी बहुत नॉइज़ पोल्यूशन हो जा रही होगी तो उसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास और भी लोग हैं तो बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो शहर में आके जो है बंदा, मान लीजिए कि उसकी ठीक ठाक नौकरी लग गई, कुछ भी मान लीजिए अपने मन में जो आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है एक आदमी के लिए। अब वो नौकरी करने लगा, गांव में पढ़ भी लिख भी लिया, फिर वो किसी लड़की से रिलेशनशिप में आया, फिर जो है कि अब उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई, अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करने लगा, हज़ारों ख्वाहिशें जो है
तो उसके बाद जो है कि ईएमआई लेने लगा। फिर उसके बाद जो है शादी करना है तो बड़ा घर, फिर बड़े खर्चे, उतना सैलरी है नहीं तो ईएमआई लेने लगा, ढेर सारी ईएमआई, बड़े बिज़नेस और बिज़नेस सेटअप करो, जॉब भी करो। फिर वो इसी तरह से जो है वो ईएमआई के चक्कर में फंसता चला गया। अभी यहाँ से एक डॉग जी जा रहे थे तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ईएमआई के चक्कर में फंसता चला गया वो, जो कि जनरली होता है। तो लोग फंसते चले जाते हैं, फिर कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज़, बैंक्स, कई नोटिसेस भी आ सकते हैं और उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम ये कह लें अपने थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपनी जो है, अगर हम गाँव को, हम क्या करते हैं, गाँव को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए हम जो है ये सब जो है कि कभी कभी एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें कर देते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती हैं। धूप लग रही है मेरे चेहरे पे और कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। या तो लोकेशन रिवील होगी और या तो जो है शोर शराबा होगा। तो जो है कि चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है, कहीं और जाने, मैं साथ घर निकल रहा हूँ। और आप लोग मुझसे लाइव कोचिंग लेना चाहते हो जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लाइफ के बारे में हमको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। तो लाइव कोचिंग लेना चाहते हो तो मुझसे, मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मुझसे व्हाट्सअप करिए फ्रीडम लिख के। अगर आप लोग वाकई लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो फ्रीडम लिख के संपर्क कीजिए। उसकी स्टार्टिंग फ़ीस 2,999 रुपये है मात्र। इतने में आपको लाइफ कोचिंग मिल रही है। शुरुआत कीजिए। अपने बारे में मैं आपसे और कुछ सवाल पूछूंगा, वो जवाब दीजिएगा, ठीक है। घबराइए मत। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुझसे लाइफ मेंटरशिप लीजिए, जो कि आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, अब पढ़ाया भी नहीं जाएगा। और अगर पढ़ाया गया भी तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़, उनका हमेशा एजेंडा होता है, जो सिस्टम होता है, जो सरकारें होती हैं, क्योंकि सरकार भी किसी के इशारे पे चलती है, आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे लाइव में कई बार नाम मैं जिक्र कर देता हूँ कोड वर्ड में। वो कभी नहीं चाहते कि आप फ्रीडम हासिल करें, वो चाहते हैं कि हमेशा आप उनके हिसाब से चलें, उनके ट्रैप में चलें। तो कंट्रोल बहुत बड़ा पावर होता है, और ये गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये पूरा सिस्टम जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करा, वो सब आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ऐसा आपको दिखाते हैं कि आप रियल एजुकेशन ले रहे हैं, जो कि रियल एजुकेशन होता ही नहीं है। जो भी आपको भीड़ में, समाज में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ भी आपको भीड़ में मिल रहा है, कोई अगर स्पेशली सरकार दे रही है, सरकार से अप्रूव है, तो हो सकता है कि वो रियल एजुकेशन ना हो। थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। मैं कुछ दे रहा हूँ तो मैं कोई एकेडमिक करिकुलम या कोई सर्टिफिकेट, कोई एग्ज़ाम, ये वो मार्क्स, इन सब चीज़ों के बेसिस पे नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन के, अपने अनुभव, जो मेरी कॉन्शियसनेस, जो मेरी चेतना, कॉन्शियसनेस अवेकेंड हुई है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी को, वो मतलब जो मैंने अपनी ज़िंदगी भर में जो मैं जाना, समझा, सीखा, महसूस किया, अनुभव किया, अपने कई अलग अलग तरीक़ों से चिंतन किया, मनन किया, जो भी नाम दे दीजिए। कुछ भगवान की कृपा हुई, कुछ क्या, सब कुछ भगवान की कृपा है। और एक चीज़ और, तो उन सब के आधार पे आपको सब कुछ बताता हूँ। और मुझे कोई अपना ऐसा नहीं कि मैं कोई सरकार चला रहा हूँ और सिस्टम बनाना है, नहीं, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीडम हासिल हो और इस मकड़ जाल से बाहर निकलें, जो कि ये स्लेवरी का मकड़ जाल है, कई तरीके का स्लेवरी, उससे बाहर निकलें। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं तो व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी दिया हुआ है। व्हाट्सअप करिए फ्रीडम लिख के। 2,999 रुपये फ़ीस है केवल। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो व्हाट्सअप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।